हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ 6 मीटर लेंथ इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल सच दैट ए पार्ट ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द टेबल। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि ये चेन है जिसका लेंथ 6 मीटर दिया गया है और उसका कुछ पार्ट टेबल पर है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ लटका हुआ है। द सिस्टम इज एट रेस्ट, और सिस्टम रेस्ट पर है यानी चेन या स्लाइड नहीं कर रहा है। The coefficient of static friction between the chain and the surface of the table is 0.5, और जो कोफिशियंट है चेन और टेबल के बीच का वह 0.5 है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल इज, तो हमें बताना है कि कितना मैक्सिमम लेंथ चेन का नीचे हैंग करेगा ताकि यह जो सिस्टम है रेस्ट पर रहेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो चेन टेबल पर रखा गया है उसका लेंथ क्वेश्चन में दिया गया है 6 मीटर है। इसको हम और मान लेते हैं कि इसका जो टोटल मास है वह m है। तो हम इस चेन का पर यूनिट मास निकाल लेंगे। तो पर यूनिट मास को निकालने के लिए टोटल मास को हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यह पर यूनिट मास निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा m/6। और जो नीचे की तरफ जो लटका हुआ है, हैंग कर रहा है चेन का पार्ट, उसका लेंथ मान लेते हैं कि x है। तो सपोज लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग x, मास ऑफ द चेन हैंगिंग, तो जो हैंग कर रहा है चेन का पार्ट उसका हम मास निकाल सकते हैं। अगर हमें लेंथ मालूम है और पर यूनिट मास भी मालूम है तो हम उसका टोटल मास निकाल सकते हैं जो चेन नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए पर यूनिट मास को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा m/6, यह हो गया पर यूनिट मास, और x उसका लेंथ, तो m/6 x हो जाएगा। और इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वह फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो उसका वैल्यू हो जाएगा m/6 xg। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल ऑन द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन इक्वल टू m/6 xg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मास को, तो इस पर इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह हमें मालूम चल जाएगा। अब यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो यह हो जाएगा m/6 xg। अब जो टेबल पर जो चेन है, लाइन है पड़ा हुआ है टेबल पर, टेबल के सरफेस पर जितना लेंथ है उसका लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ में से x लेंथ माइनस कर देंगे जो नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो हमें टेबल पर जो लेंथ है वह मालूम चल जाएगा। तो यह हो जाएगा 6 - x। 6 टोटल लेंथ है और उसमें से x हम माइनस कर देंगे, तो 6 - x हो गया। टेबल पर जो पड़ा हुआ चेन है उसका लेंथ हो गया। अब इसका भी हम जो मास है, जो टेबल पर चेन है उसका हम मास निकाल लेंगे। पर यूनिट मास से इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल यह इक्वल हो जाएगा m/6 × 6 - x। और जो चेन टेबल पर है उस पर अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा m/6 6 - xg। और नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो n इक्वल हो जाएगा m/6 6 - xg के। और यहाँ क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल, यह है 0.5। तो सिंस द सिस्टम इज एट रेस्ट, frictional force between part of chain lying at the table and the gravitational force on the part of the chain hanging will balance each other। चूंकि चेन रेस्ट पर है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वह फोर्स क्या करेगा, जो टेबल पर जो चेन है उसको अपनी तरफ खींचेगा
तो लेकिन यहाँ पर यह खींच नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक दूसरे को ये लोग बैलेंस कर रहा है, तभी यह जाकर चेन मूव नहीं कर रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो जिसके कारण यह चेन है रेस्ट पर है। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन चेन एंड द टेबल, पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स को निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है म्यू एन। यहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन नॉर्मल फोर्स। तो म्यू ये और जो हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स यहाँ पर इक्वल हो जाएगा m/6 6 - x g के। तो अब हम क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इक्वल कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो म्यू m/6 6 - x g इक्वल टू m/6 x g। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह हो जाएगा म्यू 6 - x इक्वल टू x। और हम म्यू का वैल्यू अब पुटअप कर देते हैं, तो यह 0.5 6 - x इक्वल टू x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 - x/2 इक्वल टू x। और फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगा 3 इक्वल टू x/2 प्लस x, ये इक्वल हो जाएगा 3/2x। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यह 2 मीटर आ रहा है। तो यानी जो हैंग कर रहा है चेन का पार्ट, उसका लेंथ हो जाएगा 2 मीटर। अगर यह मैक्सिमम लेंथ होगा, अगर इससे अधिक पार्ट को हम हैंग कराएंगे, इससे अधिक लेंथ को हैंग कराएंगे, तो यह चेन क्या है, मूव करने लगेगा, स्लाइड करके यह नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी फ्रिक्शनल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण यह चेन नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक